वो सारी कैलकुलेशन की क्लास करेंगे इंशाल्लाह वो, लेकिन आगे चलिए कोर्स अभी मैं बता रहा हूँ, अभी कोर्स टफ है आपका, काफ़ी टफ है। जो आसान था वो हमने कर लिया है, अभी से कंफ्यूज हो जाएगी तो फिर अमेज़ॉन कैसे करोगे, तो बहुत टफ है। प्रैक्टिस करो। दूसरे नंबर पे ये होमवर्क वाली ये बहाने ने छोड़ दो। अभी ये आपको 2 वार्निंग्स हो गई हैं, मैं 2 ही वार्निंग देता हूँ। तीसरे पे आपके भाई को शिकायत लग जानी है शायद भाई को कि ये नहीं काम करके आ रहा घर से। जी भाई आपका नेट ठीक चल रहा था? सुबह का मैं चेक नहीं किया? नहीं, सुबह का डिग्री था। अलकरम हैंडीक्राफ्ट रात तो रहा है ये एक, कर लेते बोले क्या की गैलेक्सी लगा लें। इन्फिनिक्स हॉट 10 वाईफाई ओप्पो, ये मेरा है लेकिन मेरा इतना अच्छा कोई आ नहीं रहा। गैलेक्सी नोट 10 आया नहीं यार अभी तक। हाँ ये क्या है इसका पासवर्ड? 1122 4455। इंटरनेट आज भी ठीक नहीं हुआ यहाँ पे, लेकिन ये है कि हम लोगों ने चले ये डिवाइस लगाई है कि वाईफाई के साथ जिस इजीली कनेक्ट हो जाए। हाँ जी चलें, हो गया ये। स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन से ज़्यादा क्लियर नहीं होती। आपका आज पहला दिन है? अच्छा वैसे आए, इनको मैंने देखा हुआ है कहीं पे पहले। कहाँ देखा है पता नहीं, कुछ दिन में नहीं आ रहा। अच्छा लग रहा है मैंने वो कहीं देखा है। बहरहाल मेरा दोस्त, हाँ मेरा दोस्त नहीं मेरा दोस्त सही है। क्या कर दें स्टार्ट फिर हम लोग? अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था ड्रॉप शिपिंग, और मेरा ख्याल है उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं है अभी क्या है। असीब भाई का मैंने होमवर्क चेक किया है, काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाई हूँ। काफ़ी हद तक उन्होंने अच्छा होमवर्क करके ग्रुप में भेजा। आपके लिए एक बेस्ट एग्जांपल आपको उसको आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ एक कमी है जो असीब भाई के होमवर्क में, वो ये है कि उन्होंने प्रोडक्ट्स ठीक है रैंडम उठाए हैं, मतलब जिस तरह उनको बोला था, लेकिन अभी आप लोगों को मैंने ये नहीं बताया कि आप लोगों ने एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे हैं, जो जिसकी जहाँ से आप लोग आइडिया ले सकते हैं बेस्ट, और जिसका आपको पता है कि ये प्रूवन आइडियाज़ है, वो जिसका आपको प्रॉपर प्रूफ हो कि यार ये चीज़ सेल हो रही है। अभी ये है कि ज़बानी कलामी है, पता नहीं है कितनी सेल हो रही है, सेल होगी या नहीं होगी। ड्रॉप शिपर का माइंड हमेशा ऐसा माइंड होता है, याद रखना है कि उसने जो चीज़ लगानी है उसको पता ही बिकनी है, क्योंकि उसने लगानी ही वो प्रोडक्ट है जो तड़ बिक रही है, जो हॉट सेलिंग पे है। उसने दूसरी प्रोडक्ट लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, समझ रहे? तो सिर्फ ये कमी है और कोई कमी नहीं है। दूसरे नंबर पे ड्रॉप शिपिंग में हम लोगों ने ब्रांडेड अनब्रांडेड समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने चाइना सोर्सिंग भी समझ ली थी, एग्जांपल के साथ समझी थी। अब मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ज़रूरी नहीं आप अली एक्सप्रेस पे रहें, चाइना की बेशुमार वेबसाइट्स हैं जिनको आप लोग विजिट कर सकते हैं। सीजे ड्रॉप शिपिंग भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। प्लस उसके बाद हम लोगों ने ये भी सीख लिया था कि डोमेस्टिक ड्रॉप शिपिंग किस तरह करते हैं हम लोग, मिसाल के तौर पर यूएसए में खरीद के यूएसए में कैसे बेचनी है। ये भी मैंने कल एग्जांपल के साथ बता दिया था कि जिसमें आप लोग सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, वॉलमार्ट को, सैम्स क्लब्स को, होम डिपोट को, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की। हमारा ईबे का कोर्स ख़त्म हो गया। जिनका अमेज़ॉन का कोर्स है प्रोडक्ट हंटिंग, उनके लिए ये अमूमन जितने स्टूडेंट सारे प्रोडक्ट हंटिंग वाले अमेज़ॉन के ही हैं, इसलिए मैंने क्लास को आगे रख दिया। अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी ईबे का ही कोर्स था और उन्हें वाइंड अप करना है, जैसे कि हसन था,
तो उसके लिए हम लोग क्लास कर सकते थे, लेकिन अभी हसन भी नहीं आ रहा, उसकी मेरी जैसे आज रब्ता हुआ है, उसका कोई परेशानी बनी हुई है। उसको हम लोग मैं लहदा से इसकी एक क्लास करवा के उसको 2 क्लासेस में प्रोडक्ट हंटिंग ख़त्म करवा दूँगा। वो यूट्यूब पे भी देख सकता है। वो यूट्यूब पे भी देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग आज डिजिटल मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। कल से हम लोग जो है प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग पे काम करेंगे। अब अगला 1 हफ़्ता, अगला जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर हम लोगों ने कोशिश करना है कि हम लोगों ने अगले वीक के अंदर डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म करनी है। मुश्किल है, अगले वीक में शायद ना हो, लेकिन एट द एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम वाइंड अप कर लें अगले हफ्ते वीक के अंदर। ठीक है, आज से हम लोग इसको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब याद रखना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है वो पहले तो उसके हम लोग समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत है, और किस तरह से हम लोगों ने इसको यूटिलाइज़ करना है अपने ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर कि अपनी सेल्स वगैरह या ऑडियंस वगैरह हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ई कॉमर्स ईबे पर अमेज़ॉन पर हम लोग प्रोडक्ट्स लगाते हैं, ठीक है, उस पर रैंडम प्रोडक्ट सेल होते हैं हमारे, लेकिन इनफ नहीं है ये आज के टाइम में, इनफ नहीं है। आप लोग कंप्लीटली रिलाई कर रहे हो किन प्लेटफॉर्म्स पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही रिलाई कर रहे हो आप कि वहाँ पे प्रोडक्ट लगानी है, बिकनी है तो काम करना है, नहीं बिकनी तो बैठे हुए हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्या होगा कि आप एक तो ये कि सोशली इंगेज रहोगे कस्टमर्स के साथ, डायरेक्ट कस्टमर के चांसेस बहुत सारे हैं आपको कि आपको डायरेक्ट ही कस्टमर मिल जाए जो आपसे बल्क में ख़रीद ले, या अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी मिलता तो आप सोशल चैनल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, ठीक है, इनके थ्रू, या ट्विटर है इवन, तो इनके थ्रू जो है आप लोग अपने कस्टमर को इंगेज करके इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो। बेशक वो ईबे पे लगे हैं, बेशक वो अमेज़ॉन पे लगे हैं, लेकिन आपने अपने एंड से भी एफर्ट करनी है कि सोशल चैनल्स के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैं अपनी जो ट्रैफिक है उसको कन्वर्ट करके अपने स्टोर्स पे लेके जाऊँ। ठीक है, तो ये हमारा इसमें मेन मोटो होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। समझेंगे हम लोग डिटेल में ई कॉमर्स को, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसईओ के साथ कनेक्टेड है। अब वो एसईओ एक बिल्कुल डिफरेंट कोर्स है, बिल्कुल एक डिफरेंट उसकी रॉकेट साइंस है, उसकी टोटल डिफरेंट उसका सिनेरियो है। तो एसईओ के ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में कनेक्टेड है एसईओ के साथ, उसको तो हम लोग बात करेंगे। तो बाकी हम लोग फोकस रखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग को समझ लेते हैं। सीबे बोर्ड को ज़रा क्लीन कर दें। मैं आप लोगों को आज बताया था हमने डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या क्या है, इसको आप लोग नोट कर लें। उसके बाद फिर हम लोग जो है बारी बारी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करने का तरीका सीखेंगे, कस्टमर जोड़ने का तरीका देखेंगे। मार्कर कहाँ पे है? मार्कर, अच्छा जी। तो फोकस करते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा जी, ये किसकी ट्यून है यार, साइलेंट करो इसको। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग, अब हर वो काम, हर वो तरह से मार्केटिंग जो हम लोग डिजिटली करेंगे वो सारी की सारी डिजिटल मार्केटिंग में कंसीडर होगी। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में इस पर फोकस करेंगे, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में बात करेंगे फेसबुक के ऊपर। फेसबुक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेसबुक के ऊपर। अब फेसबुक दुनिया का ऐसा एक वाहिद सोशल प्लेटफॉर्म है कि मोर देन 70 to 80% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो वहाँ पे फेसबुक के ऊपर मौजूद है। मिसाल दे रहा हूँ एक, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर दुनिया की 6 बिलियन आबादी है ना, तो 4-4.5 बिलियन आबादी फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है, अगर दुनिया की 6 बिलियन आबादी है। ठीक है, तो इधर से आप लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर जो प्लेटफॉर्म, जो सोशली हर एक बंदा फेसबुक के साथ कनेक्टेड है। ईबे, अमेज़ॉन के ऊपर ठीक है सेल्स होती हैं, परचेज होती हैं, बायर अपनी चीज़ें खरीदते हैं, सेलर अपनी चीज़ें बेचते हैं, लेकिन सोशली फेसबुक के ऊपर हर वो बंदा जो ईबे, अमेज़ॉन का जिसको नाम का भी नहीं पता, वो बंदा भी फेसबुक पे मौजूद।
अब मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल मैं आपको बेस्ट देता हूँ। बेस्ट एग्जांपल है कि आप लोग यहाँ से किसी गांव में चले जाएं, काफ़ी बैकवर्ड, जहाँ पर टेक्नोलॉजी वगैरह और इन चीज़ों का, आईटी वगैरह का भी लोगों को नहीं इतना ज़्यादा इल्म, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन वहाँ की जो यंग जनरेशन होगी वो फेसबुक ज़रूर चलाती होगी, बेशक वो छतों पर बैठ के चलाएं, सिग्नल सही नहीं आते, लेकिन फेसबुक ही उन्होंने बनाई हुई है। ईबे, अमेज़न की आप उनसे बात करेंगे शायद उनको इनका नाम भी ना पता हो, उन्होंने सुना भी फर्स्ट टाइम आपसे ही हो, लेकिन फेसबुक पे वो होंगे। तो इससे आप लोग लगा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल मार्केट है कस्टमर सर्च करने के लिए और अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इंस्टाग्राम। एक टाइम था कि इंस्टाग्राम का कभी किसी को पता भी नहीं था। आज के टाइम में हर वो बंदा जो फेसबुक चलाता है वो इंस्टाग्राम भी चलाता है, कनेक्टेड है। अब फेसबुक ओन करता है इंस्टाग्राम को, फेसबुक इंस्टाग्राम का ही एक प्लेटफॉर्म है और उसी फेसबुक उसको ओन करता है, ठीक है। फेसबुक ही ऑनर है इंस्टाग्राम का भी। अब एक टाइम कुछ अरसे पहले इस तरह का भी आ गया था कि लोग फेसबुक को चलाना बहुत कम यूज करना शुरू हो गए थे, इंस्टाग्राम को ज्यादा यूज करते थे। एक टाइम ऐसा आ गया था कि फेसबुक के यूजर जो है वो यूजर तो थे, लेकिन एक्टिव यूजर जो थे वो इंस्टाग्राम पे थे। अब मिसाल के तौर पे ईबे की जो फेसबुक है उसके ऊपर लोगों ने अपनी आईडीज तो बनाई हुई हैं, ईमेल आईडीज के थ्रू क्रिएट करके अपना प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है, लेकिन वो रोज फेसबुक को यूज नहीं कर रहे, वो इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। मैसेजिंग सिस्टम बड़ा अच्छा है, एक्सप्लोर बटन ऑप्शन बहुत अच्छा है, ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स, हैश टैगिंग है, बहुत कुछ है इसमें। सेलिब्रिटीज बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप लोग, जिनको लोग फॉलो करते हैं वहाँ पे। तो फेसबुक के ऊपर यूज़र कम हो गया था, एक्टिव यूज़र कम हो गया था, वैसे यूज़र था। तो फेसबुक ने इस चीज़ को देखते हुए कुछ अपने प्लेटफॉर्म्स के अंदर मॉडिफिकेशन की फेसबुक के अंदर, और आज के टाइम के ऊपर फेसबुक जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब फेसबुक ने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर फेसबुक बेशुमार दफ़ा अपडेट हुआ है, ठीक है, जिसमें उन्होंने मार्केट प्लेस का ऑप्शन ऐड किया है, फिर उसके बाद उन्होंने होम फीड्स का बटन जो है वो ऐड किया, उसके बाद स्टोरीज़ का वो उन्होंने स्टोरीज़ ऐड की हैं, पहले स्टोरीज़ नहीं आती थी। फिर उसके बाद उन्होंने पेज के लिए अलग प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है, जस्ट लाइक कंप्लीट अकाउंट, वो उन्होंने नया ऑप्शन रखा है। फिर उसके बाद उन्होंने उसके अंदर वो स्टोरीज और शॉर्ट्स भी रखे हैं, जब मतलब आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब। तो फेसबुक ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेट किया, जिसके बाद आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो फेसबुक जो है मेरे मुताबिक इंस्टाग्राम से ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं तो मैं इंस्टाग्राम बहुत कम यूज़ करता हूं एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। फेसबुक में रेगुलर यूज़ करता हूं। तो इधर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फेसबुक ने अपनी मार्केट को दोबारा से रिवाइज किया और इंस्टाग्राम की ही सर्च इंजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए फेसबुक ने अपना सिस्टम इस तरह का बिल्ड किया दोबारा से कि अब जो है वो दोबारा से फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा कस्टमर्स और बहुत ज़्यादा यूज़र्स है। अभी जिस तरह टिकटॉक वगैरह पे भी वो ट्रैफिक आ रही है फेसबुक वाली, जैसे आजकल की जनरेशन है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी छोड़ के टिकटॉक वाली साइड बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे उसके ऊपर भी। तो सोशल प्लेटफॉर्म में दूसरे नंबर पे जो हाईएस्ट मैंने बताया वो था इंस्टाग्राम। अब तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा मार्केट इस वक्त आज के टाइम के अंदर जो सोशल एंटरटेनमेंट के हवाले से जो यूज़ हो रही है वो हो रही है, कौन सी है? टिकटॉक। टिकटॉक तो ये एक ऐसी मार्केट है, ये स्पेसिफिकली हम लोगों ने पिछले जितने भी बैच पढ़े हैं उसके बाद हम लोगों ने टिकटॉक मार्केटिंग के हवाले से बातचीत नहीं की, लेकिन इस कोर्स में हम लोग उसको ऐड अप करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस वक्त इसका पोटेंशियल है, क्योंकि टिकटॉक ने रिसेंटली, मैं आप लोगों को आपको नोटिफाई करता चलूँ, एक फीचर लॉन्च किया है जिसको हम लोग कह सकते हैं टिकटॉक शॉप, ठीक है। जस्ट लाइक ईबे, अमेजॉन, टिकटॉक ने भी अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सेलर सेंटर लॉन्च किया है, सेलर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें टिकटॉक के ऊपर एक शॉप क्रिएट होती है। जस्ट लाइक ईबे आप लोग उसके ऊपर लिस्ट करते हो अपने प्रोडक्ट्स और टिकटॉक उसको खुद एडवर्टाइज करता है अपने चैनल्स के ऊपर, अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने इन्फ्लुएंसर्स के चैनल्स के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों को उसकी बहुत अच्छी सेल मिल रही है। जो लोग टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन टिकटॉक शॉप के ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है इस वक्त। सर ये सिर्फ यूरोप साइड में, ये सिर्फ याद रखिएगा अभी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ये जो टिकटॉक शॉप है ये 2 कंट्री से क्रिएट हो रही है, एक है यूके और एक है यूएसए।
और यहीं के रेजिडेंट्स के नाम पे ओपन हो रही है, पाकिस्तानी अभी इसका कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, तो जो लोग अभी इस मार्केट में इन हो जाएंगे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। सर जो यूके कंपनी है उस पे ओपन हो सकता है? यूके कंपनी के ऊपर हो सकती है आप लोगों की, अगर यूके और यूएसए के अंदर एलएलसी है, यूके में लिमिटेड कंपनी है, उसके ऊपर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं टिकटॉक का। लेकिन वो वेरिफिकेशन इश्यूज आ रहे हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इशू, समहाउ वो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उसको इतना ज़्यादा वेरीफाई नहीं कर रहा अभी। तो मेक श्योर कि आई वुड रिकमेंड कि अभी जिसने क्रिएट करनी है टिकटॉक शॉप, बाद में भी अपडेट्स आती हैं, मज़ीद पता चलेगा, लेकिन अभी तक के जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि टिकटॉक शॉप्स क्रिएट तो हो रही हैं कंपनीज़ के ऊपर जो बाहर की फॉरेन कंपनीज हैं, लेकिन पाकिस्तानी रेजिडेंट की जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो अभी के लिए आप यही समझें कि जो रेजिडेंट है और जो वहाँ की पासपोर्ट नेशनलिटी होल्डर है, जिसके पास वहाँ का कार्ड है यूके या यूएसए का, उनकी कंपनी है या इवन वो पर्सनल वहाँ पे अपना बनाना चाह रहे हैं, वही इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए वीपीएस करने की जरूरत पड़ेगी या रेगुलर ही होगा? नहीं, ये आप लोग कर सकते हैं, वीपीएस के साथ भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अभी इसके लिए बता रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा अपडेट खुल के नहीं आई क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड है और यूके और यूएसए की हद तक है अभी सिर्फ। अच्छा सर, वो जो इसमें नए स्टूडेंट जाते हैं यूके स्टडी के लिए, तो अगर उन्होंने वहाँ पे ओपन करना हो तो उनका तो पाकिस्तान बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन उनके पास याद रखिए जब आप यूके चले जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे एक बीआरपी कार्ड मिलता है, सब चाहते हैं सारी, इसको यार साइलेंट पे कर दो ज़रा बटन दबा के, तो आपको एक बीआरपी कार्ड मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को जो है वहाँ पे जो जस्ट लाइक दी एक टेम्प्रेरी रेजिडेंट कार्ड एक आपको मिल जाता है, जिसके ऊपर वो आप कंप्लीट ब्रिटिश में लिखा होता है कि ये बंदा वैसे पाकिस्तानी है लेकिन उसके बाद ब्रिटिश कार्ड है, ये रेजिडेंट यूके का। व्हेन यू आर लिविंग इन यूनाइटेड किंगडम, आप इधर के आप टेम्प्रेरी रह रहे हैं या परमानेंट रह रहे हैं, आपकी नेशनलिटी जो भी है, लेकिन आपके पास एक प्रूफ होता है कि आप लोग वहाँ पे साइड हो, इस वक्त रेजिडेंट हो वहाँ पे। ठीक है, तो वही प्रूफ चाहिए कि आप वहाँ पे रह रहे हो। आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आपके पास पुराना कार्ड पड़ा हुआ, आपके पास रेजिडेंट हो आप यूके के, आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ का, वोटर आईडी है आपके पास, तो आपके पास यहाँ आपके पास वहाँ का टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड है, तो वो भी आप लोग वेरिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आप लोग अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर ही आपका बैंक भी क्रिएट हो जाता है। इलीगल हो जाए फिर भी वो कार्ड मिल जाता है? हाँ, आप लोग लीगल हो या इलीगल वाले के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए तो उसको कार्ड भी नहीं मिलेगा, उसको पहले आपने बताया वो क्या है? बीआरपी कार्ड, बीआर बीआरपी कार्ड मिलता है। वो बीआरपी कार्ड आपको जाते ही जो है वो, अगर आप यूनिवर्सिटी पे जा रहे हो, किसी वीज़े पे जा रहे हो, जैसे कि मेरा भाई ये भी गया परसों गया, कल पहुंचा इंग्लैंड, तो उसको जाते सारी भी उसने वहाँ से आज अपना कलेक्ट करना था बीआरपी कार्ड, जो उसका वहाँ पे बाय पोस्ट पहले ही पहुँच गया हुआ, उसने जाकर रिसीव करना है, बस अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के। नहीं, वो डिपेंडेंट वीज़े पे गया है अपनी वाइफ के साथ, तो आप लोगों को वहाँ पे एक कार्ड मिल जाता है, उसके बाद फिर आप उनको उसको यूज़ करते हुए अपना बैंक अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टिकटॉक वाला है तो बहुत अच्छा सिनेरियो है, लेकिन अभी के लिए ये हम लोग इसको पोस्टपोन करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में इसकी। तीसरे नंबर के ऊपर हम लोग बात करेंगे यूट्यूब की। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर हम लोग जो है स्पेसिफिकली देखेंगे। आप आज भी देखेंगे एंटरटेनमेंट के हवाले से दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है ना वीडियो स्ट्रीमिंग के हवाले से, वो कहाँ पे है? वो यूट्यूब पे है। फेसबुक जो भी है, इंस्टाग्राम जो भी है, लेकिन वीडियोस अगर लोगों ने देखनी है, मूवीज़ लोगों ने देखनी है, लोगों ने कुछ भी देखना है ऐसा, तो उन्होंने आज भी यूट्यूब पे ही जाना है। तो गूगल यूट्यूब को हमेशा ऑन करता है, याद रखना है। तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट को सीखेंगे इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के अंदर। उसके बाद हम लोग गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी करना सीखेंगे कि गूगल के ऊपर हम लोगों ने किस तरह से काम करना है गूगल एड्स पे। ठीक है, गूगल एड्स को भी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि आपने अक्सर औकात देखा होना है कि जब आप लोग कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हो तो जो चीज़ आप सर्च करते हो वो पहले नंबर पे वो नहीं आती। पहले नंबर पे जो भी आपको लिंक आता है उसके ऊपर साइड पे लिखा होता है ऐड, ऑरेंज येलो कलर में स्पॉन्सर्ड लिखा आता है या ऐड लिखा आता है वहाँ। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इसकी एक साथ में। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक सर्च करता हूँ वेबसाइट जिसका नाम है गो डैडी, तो यहाँ पे अक्सर औकात देखेंगे आप, ये देखें, ये देखें, ये क्या आ रहा है नीचे? स्पॉन्सर्ड आ रहा है, उसके नीचे www.domain.com, namecheap.com, इसने भी स्पॉन्सर्ड किया हुआ है अपना। तो ये GoDaddy ने स्पॉन्सर्ड किया हुआ है, GoDaddy। तो ये सारी इसी तरह जब कोई मतलब आप कोई अगर स्पोर्ट्स की वेबसाइट है या किसी भी तरह के स्टोर है, तो आप चाहते हैं कोई बंदा स्पेसिफिकली लिखे कि लेदर वॉलेट एक्सपोर्टर या लेदर वॉलेट मैन्युफैक्चरर गूगल के ऊपर,
तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों की वेबसाइट है, डेफिनेटली जो पहले नंबर पे आएगी। रैंडम बंदे को भी अगर आपकी वेबसाइट पहले पेज पे नजर आएगी, पहले नंबर पे नजर आएगी, जस्ट लाइक दी GoDaddy मैंने क्लिक किया, यहाँ अगर GoDaddy के नीचे भी अगर नजर आएगी, यहाँ पर भी मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने लेट्स सपोज सर्च किया है एडिडास, ठीक है, यहाँ पे एडिडास की वेबसाइट आ रही है, तो एडिडास क्या बनाता है जी, स्पेसिफिकली बहुत सारी चीज़ें बनाता है, स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह। तो अगर कोई बहुत बड़ा इस तरह का नया बंदा आया जो मार्केट में नया है या थोड़ा पुराना भी है, तो वो भी अपने गूगल पे ऊपर ऐड चलाता है, और वो इस तरह की ऐड बना के चलाता है कि जब भी कोई बंदा एडिडास के मतलब चीज़ें सर्च करे ना, तो उसके नीचे मेरी भी ऐड नजर आए। अब ये देखें, ये दोनों प्लेटफॉर्म GoDaddy.com, यहाँ से भी आप लोग वेबसाइटें खरीदते हैं, डोमेन्स खरीदते हैं, और जो इसके नीचे वेबसाइट आई है domain.com, यहाँ से भी आप लोग वेबसाइट खरीदते हैं। ये दोनों कंपेटिटर हैं आपस में। तो देखें, उसने भी ऐड चलाई हुई है, इसने भी ऐड चलाई हुई है। मैंने सर्च किसको किया है? GoDaddy को। तो इसका क्या काम यहाँ पे, समझ रहे? इस चीज को SEO कहते हैं। इस चीज को SEO भी हम लोग कहते हैं, लेकिन इन द डिफरेंट वे। SEO के अंदर हम ये सारा काम करते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के बगैर, ऑर्गेनिक तरीके से, कीवर्ड्स के बेस पे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में हमने स्पेसिफिकली सीखना है कि हमने एड्स की बेस पर पैसे लगा के, पैसे स्पेंड करके हम लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को रैंक करना है। एडवर्टाइजमेंट और SEO में मेजर आप लोगों को मैंने फ़र्क यही बता दिया, ठीक है। SEO हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन YouTube की SEO हम लोग करेंगे, ठीक है। YouTube का थोड़ा सा आपका लंबा थोड़ा होगा, ये 1-1.5 हफ्ते के अंदर कोशिश करेंगे हम इसको वाइंड अप करें। वैसे 15 दिन का टाइम होता है इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने दिखा दी है। इसी तरह से अगर आप भी ऐसे अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनवाते हैं और या अपने स्टोर्स बनवाते हैं प्राइवेट लेबल, तो इस तरह से आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टोर फेमस हो और आपको गूगल के थ्रू भी कस्टमर्स मिले और आपकी चीज़ें सेल हो आपके स्टोर से। अगर आपका स्टोर इस तरह बन गया है और लाखों करोड़ों स्टोर्स हैं दुनिया में, तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करते, तो आपको उसका रिजल्ट भी ना होने के बराबर मिलेगा। क्लियर? तो ये भी हम लोग इसके अंदर करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में बात करेंगे पिंटरेस्ट की। बहुत ही एक राइजिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पिंटरेस्ट को बहुत कम यूज़ करते हैं, शायद ऐसे भी कुछ होंगे जिन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना, ठीक है। कौन कौन यूज़ करता है पिंटरेस्ट को? आईडी बना के स्टार्ट करता और इतने के, और कौन कौन सा ऐसा जिसने फर्स्ट टाइम नाम सुना? अच्छा, सामने नाम सुना हुआ इसका मतलब पहले। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे हैं और भी हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि आजकल एक बहुत प्लेटफॉर्म जो है वो चल रहा है, वो HD वेबसाइट के हिसाब से Vimeo। इसका किसको पता है? वीडियो वेबसाइट है, वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट जस्ट लाइक YouTube। फिर उसके बाद एक वेबसाइट ये भी है जो है Reddit। इसका किसको पता है? खतरनाक है सर, बेकार ऐड चल चल रही है आजकल, ऐड चल रही है आजकल। तो बताने का मतलब है कि बहुत सारे वैसे प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम लोग इतने प्लेटफॉर्म से बात नहीं करेंगे। हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, गूगल एड्स पे एंड पिंटरेस्ट पे, और टिकटॉक और ट्विटर पे भी समहाउ हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, गूगल एड्स को सीख गए, तो बाकी दुनिया के जो सी मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म जिसको आ जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप लोगों ने फेसबुक सीख लिया तो इंस्टाग्राम अपने आप आ जाएगा, अगर आपने यूट्यूब सीख लिया तो गूगल एड्स अपने आप आ जाएगा। ये कनेक्टेड है आपस में। इसी तरह कनेक्टेड है कि जैसे मैंने बताया कि फेसबुक को कौन, इंस्टाग्राम को कौन ऑन करता है? फेसबुक। तो यूट्यूब को कौन ऑन करता है? गूगल। तो इनकी जो वेबसाइट्स के ऊपर जो इनके जो डैशबोर्ड्स हैं, एडवर्टाइजमेंट डैशबोर्ड्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। अगर आपने गूगल यूट्यूब की ऐड सीख ली तो आपको गूगल के ऊपर भी ये ऐड चलानी आ जाएगी, और अगर आपने फेसबुक के ऊपर सीख ली तो आपको इंस्टाग्राम पे भी एडवर्टाइजमेंट करनी आ जाएगी। अक्सर बात देखते हैं ना हम लोग के फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, तो अमूमन सामने कोई वीडियो आ जाती है, कोई शॉपिंग वाली, कोई अक्सर औकात हम कोई अपने मतलब की चीज़ देख रहे होते हैं, तो उसी के मतलब हम लोगों को चीज़ों नजर आना शुरू होती हैं, जो चीज़ें लोग सेल कर रहे होते हैं ऐड की शक्ल में, स्पॉन्सर्ड की शक्ल में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि आप लोग, एक मिसाल के तौर पे, मैं अगर एक वीडियोस देख रहा हूँ मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन के मतलब, वो डाटा हमारा सेव रखते हैं। एग्जैक्टली। तो जब मैं कोई अमेज़ॉन के मतलब कोई वीडियो देख रहा हूँ,
तो मुझे थोड़ी देर के बाद जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फेसबुक को एक्सप्लोर के अंदर, तो मेन होम के अंदर, तो मैं अक्सर का देखूंगा तो नीचे कुछ मुझे इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नजर आना शुरू हो जाएंगी जो अमेजोन के मुतल्लिक होंगी। ऐसा क्यों है? हमेशा याद रखना है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंट रजिस्ट्रेशन ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल या यूट्यूब, तो ये जो कंपनीज है हमारा डाटा रिकॉर्ड करती हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम लोगों का डाटा रिकॉर्ड है। अब क्या क्या डाटा आपका रिकॉर्ड है, थोड़ी सी उस पर बातचीत कर लेते हैं। पेपर कहाँ पे? लिंक्डइन के ऊपर भी बात कर, मैंने बताया ना, ये आपको अगर आगे तो वैसे तो मैंने बताया बहुत सारे रेडिट भी है, वीमियो भी है, लिंक्डइन भी है, लेकिन अगर आपको इन पे काम करना आ गया तो वो कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ नाम ही डिफरेंट आप समझ ले होगा, काम करने का तरीका सेम है। तो अगर आप लोग याद रखें कि जब आप लोग फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका डाटा रिकॉर्ड होता है। अब डाटा रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें उनके पास हमारी सेव होती हैं, याद रखना है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी चीज़ें आगे जब हमने हेल्प डिजिटल मार्केटिंग समझनी है। तो डाटा रिकॉर्ड किस किस्म का हमारा फेसबुक करता है? पहले नंबर पे फेसबुक हमारा क्या रिकॉर्ड करता है जी? हमारे क्या कहते हैं इसको? बिहेवियर। फेसबुक हमारा रिकॉर्ड करता है बिहेवियर। सेकंड पे जो हमारा जो रिकॉर्ड करता है वो हमारा रिकॉर्ड करता है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। और तीसरे पे जो हमारा रिकॉर्ड करता है वो हमारी करता है डेली एंगेजमेंट्स, ठीक है। चौथे पे जो फेसबुक हमारा रिकॉर्ड करता है वो हमारा करता है, क्या करता है जी? वो तो आ गई ना डेली एंगेजमेंट्स में, बिहेवियर, इंटरेस्ट, पोस्ट, ठीक है, वो तो हो गई, वो तो उसमें आ गई ना, हमारी बिहेवियर में आ गई। क्या चीज़ और होगी? हमारी आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी, और पांचवें पे हमारी लोकेशन। फेसबुक को भी ये भी पता है कि हम लोग इस टाइम इस कमरे में बैठे हैं, समझ रहे? जिस बंदे का इंटरनेट ऑन है फेसबुक को पता है कहाँ से लॉगिन है, किस इंटरनेट पे कनेक्टेड है, और ये इंटरनेट की आईपी एड्रेस क्या है, और ये आईपी एड्रेस की लोकेशन क्या है, उसको पता है, ठीक है। हमारे घर वालों को नहीं पता, लेकिन फेसबुक को पता है हम किधर बैठे हैं। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें हमारी रिकॉर्ड होती हैं। इसी तरह 5 बिलियन लोगों की ये चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, जिसकी बेस पर हमारे जैसी कंपनी, मिड साइज़ की, स्मॉल साइज़ की, लार्ज साइज़ की कंपनी, वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। अब फेसबुक के ऊपर ऑडियंस 5 बिलियन मिसाल के तौर पे आबादी है, 5 बिलियन की जो है वो उसके ऊपर ऑडियंस है। अगर 7 बिलियन आबादी है या 6 बिलियन आबादी है तो 5 बिलियन आबादी फेसबुक पे, तो इतनी ऑडियंस यहाँ पे है, और इतनी ऑडियंस का डाटा फेसबुक के पास है। अब हमारे जैसी कंपनीज क्या करती हैं, फेसबुक के ऊपर आती हैं, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करती हैं। और किस तरह से एडवर्टाइज करती हैं? हम लोगों ने तो अक्सर का देखा ना कि हम लोग अपना प्रोफाइल बनाते हैं या अपना एक पेज क्रिएट करते हैं फेसबुक पे, तो बस उस पर एक जी फोटो डाल दी, पोस्ट कर दी, एंड दैट्स इट। दोस्तों ने लाइक कर दी, अगर दोस्त हैं, नहीं है तो बस ठीक है, पड़ी हुई है, आज भी पड़ी हुई है वहाँ पोस्ट, ऐसा ही है ना। लेकिन एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट में आप लोग टारगेट करते हो। सबसे पहले आपके पास ना एक मोटो होता है, एक आपका एक मिशन होता है, आपके पास एक आप लोगों ने अपना गोल रखा होता है कि मैंने क्या फ़ायदा लेना है एडवर्टाइजमेंट से। आइदर कि मैंने अपनी सेल्स बढ़ानी है, आइदर कि मैंने फेमस होना है, मैंने अपने ब्रांड को फेमस करना है, ठीक है, या मैंने इस पोस्ट के ऊपर जैसे लोगों को आपस में इंगेज करना है। क्या मोटो है? पहले तो आपका मोटो क्लियर होना चाहिए। आप लोगों का डेफिनेटली ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो आप लोगों का मोटो क्या होगा कि मेरी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो,
कुछ लोगों का मोटो ये भी होता है ई कॉमर्स में कि वो कहते हैं कि यार ठीक है हमारा ब्रांड फेमस आज नहीं तो कल हो जाएगा, सेल हम लोग कर लेंगे, लेकिन हमारा फेमस होना ज़रूरी है। अब एडिडास है, नाइकी है, लुइस वटान है, लेकॉस्टे है, एलवी है, तो ये वही लुइस वटान, तो H&M है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लग्जरी भी हैं, इकॉनमी ब्रांड्स भी हैं। तो हमें उनकी प्राइसिंग का नहीं अभी पता, हम देखेंगे तो पता चलेगा उनके प्रोडक्ट्स का, लेकिन हमें पता होगा कि यार ये एलवी का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो नाइकी का है, ये एडिडास का प्रोडक्ट है, अच्छा ही होना है, ऐसा ही है ना, नाम है, पता है अच्छा ही होना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, नाम है, एक ब्रांड है, तो ब्रांड बिकता है। वो ब्रांड कब बिकता है? जब आप लोगों का ब्रांड फेमस होता है। तो कुछ लोगों की ये भी सोच होती है कि यार ठीक है सेल आज नहीं तो कल हमारी रॉकेट हो जाएगी, लेकिन हम लोगों ने पहले अपने आप को फेमस करना है, अपना ब्रांड फेमस करना है। अगर हम लोगों का ब्रांड फेमस हो गया तो फिर तो ठीक है, फिर तो मौजे ही मौजे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो फेसबुक, इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपका रिकॉर्ड करते हैं। टिकटॉक भी यही करता है। टिकटॉक भी आपको जिस तरह की वीडियोस आप देखते हैं उनको लाइक करते हैं टिकटॉक के ऊपर, ठीक है, जिनकी वीडियोस को आप लाइक करते हैं, इनके शॉर्ट्स को आप लोग लाइक करते हैं टिकटॉक पे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जाके आज से नोट करना स्टार्ट कर दें अगर नहीं किया तो। जिस तरह की वीडियोस को आप लाइक करते हैं ना, उसी तरह की आपको जो वीडियोस है ना वो आपको दिखाना शुरू कर देगा, दूसरी चीज़ों से हट जाएगा। मिसाल के तौर पे आप बहुत ज़्यादा मुहिब वतन है, आपको पाकिस्तान आर्मी से बहुत प्यार है, ठीक है, या पाकिस्तान के किसी सियासतदानों से बहुत प्यार है, इमरान खान से बहुत प्यार है, आप इमरान खान की वीडियोस को जो है शॉर्ट्स को वहाँ पे लाइक करना स्टार्ट करें। आज से, आज सारा दिन लाइक करें, सारे दिन के अंदर उसको लाइक करें, और कल से आप लोगों को सिर्फ इमरान खान ही नज़र आएगा पूरे टिकटॉक पे, ठीक है। तो ये इसी तरह से है कि उसको आपके डाटा की समझ आ गई है, उसने आपकी एक पर्सनैलिटी बना ली है। अब ये जो डाटा रिकॉर्ड वाला सिस्टम है ना, ये पूरा एक पीछे AI सिस्टम काम कर रहा है, एक एल्गोरिथम काम कर रहा है। और आप लोगों को ये भी पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पास, मैंने जैसे कि बताया, हमारी आइडेंटिटी में क्या होता है, हमारी फ़ोटोज़, हम लोगों की जो है डेट ऑफ बर्थ, हम लोगों की जो है वो करंट सिटी, करंट यूनिवर्सिटी, करंट वर्क, करंट कंपनी जहां हम एम्प्लॉई हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड करते हो फेसबुक को। और फेसबुक इसी इंफॉर्मेशन को आपकी यूज़ करके आप दूसरी कंपनीज को सेल करता है, जिन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल करने होते हैं या अपने ब्रांड फेमस करने होते हैं या अपनी बिजनेस को ग्रो करना होता है फेसबुक के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म। उन प्लेटफॉर्म्स, उन सेलर्स को, उन कंपनीज को, स्मॉल साइज मिड साइज कंपनी को फेसबुक आप लोगों का ये डाटा प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड इस तरह से नहीं करता कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन उठा के आपकी दे देता है, ये बंदे का नाम है, ये बंदे का पासपोर्ट है, ये बंदे का ID कार्ड नंबर है, ये बंदे की लोकेशन है। वो क्या करता है, फेसबुक एक ऑप्शन देता है कि आप लोग अगर एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हो तो आप मुझे पहले बताओ किन लोगों को आपने टारगेट करना है, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, वो किस शहर में होने चाहिए, किस कंट्री में होने चाहिए, उनका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए, वो इमरान खान के फ़ैन होंगे या नहीं होंगे, ये आपने पहले सारी चीज़ें फेसबुक को बतानी है। और फेसबुक वो उस डाटे को यूज़ करते हुए, उस रिक्वायरमेंट को जो हम फेसबुक को देंगे उसको यूज़ करते हुए फेसबुक जो है एक ऑडियंस क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? ऑडियंस क्रिएट करेगा एक। उस ऑडियंस के अंदर आप, मैं, ये सारे जहां जितने बैठे हुए हैं उनको टारगेट करेगा। देन फेसबुक डाटा नहीं फेसबुक देगा हमारा, वो हाईली प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो फेसबुक की टर्म्स एंड पॉलिसीज है। फेसबुक किसी को आपका डाटा बेच नहीं सकता, खुद यूज कर सकता है। और कुछ कंपनीज का तो ये भी है कि वो कंपनीज खुद भी उस डाटे को यूज नहीं कर सकती। पिछले दिनों टिकटॉक के ऊपर यही केस बना हुआ था ना कि टिकटॉक बेसिकली चाइनीज एंड सिंगापुर की कंपनी है, जो इसका ऑनर है वो सिंगापुर का है और पीछे जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं पूरे टिकटॉक को वो पीछे चाइनीज है। तो यूएसए में टिकटॉक को बैन कर दिया था, इंडिया ने भी बैन कर दिया था कि हम लोगों के जो यूज़र्स हैं हमारे इंडिया के, वो टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं और शिफ्ट होने की वजह से अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी आइडेंटिटी, पासपोर्ट, हर चीज़ वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी इंटरेस्ट बता रहे हैं, अपना बिहेवियर बता रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों के मुल्क की प्राइवेसी जा रही है कि यहाँ के लोग किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, किस तरह की नहीं। ठीक है।
तो इस वजह से ही बहुत ज़्यादा केस बना हुआ था कि कंपनी खुद भी अपने डाटे को यूज़ ना करे। फेसबुक पर भी और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं सब पर ये इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस और ये केसेस वगैरह लगे रहते हैं दूसरे दिन। लेकिन क्या है, अब वो आप लोग अक्सर औकात देखेंगे, आप लोग कोई ऐप या कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो आगे आपसे परमिशन मांगता है, लोकेशन की, गैलरी की। वो आप लोग नोट कर लीजिए, जिनके पास सैमसंग के या एंड्रॉयड फ़ोन है उनसे वो परमिशन रिक्वायर करेगा पहले। वो उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि अगले बंदे ने हमें खुद परमिशन दी है इस ऐप को। अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो हम टाइम वो ऐप ही नहीं चलते, कि आप यूज़ नहीं कर सकते हमारी सर्विस। कुछ ऐप जो है वो परमिशन के बगैर चल जाते हैं। तो ये जो फेसबुक का जो AI है ना, AI एल्गोरिथम, ये क्या करता है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना एक स्केच तैयार करता है इंसान का, एक शक्ल तैयार करता है कि किस तरह का आदमी होगा जिसको मैं टारगेट करूंगा, जो बुक्स पढ़ने का शौकीन है और फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें पढ़ता है, जो स्टोरीज टाइप हैं ये चीज़ें, तो उसको वो बुकों के मतलब ऐड दिखाना शुरू हो जाएगा। नए नए कोर्सेज के बारे में तारीफ करवाना शुरू हो जाएगा कि आप ये कोर्सेज करें, ये कोर्सेज करें, ये कोर्सेज करें। ठीक है, तो हम लोग यही सारे फेसबुक के जो डाटा है, इतनी ज़्यादा ऑडियंस के होने का फेसबुक का फ़ायदा यूज़ उठाएंगे। अपने जो स्टोर्स हैं ईबे के, अमेज़ोन के, उनके ऊपर हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। समझ आ रही है आपको? अभी ये कोर्स नया कोर्स है, इसके ऊपर ध्यान से फोकस करना है, ईबे आपका हो जाएगा। ये डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करें, आज पहली क्लास है इसकी। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हम लोग जो है यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। और यहाँ की जो ट्रैफिक है, जो फेसबुक इंस्टाग्राम की ट्रैफिक, मतलब कि जो यूज़र्स हैं, उसको अपने स्टोर पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। ये हमारा मेन मोटो है एज ई कॉमर्स सेलर, सोशल मीडिया को यूज़ करने का। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ ई कॉमर्स के ऊपर नहीं वो डिपेंड करेंगे। मिसाल के तौर पे हम ये भी देखेंगे कि हम लोगों ने अपना जो है वो फेसबुक पे कस्टमर कैसे ढूंढना है। अगर हम ईबे अमेज़ॉन के सेलर है ही नहीं है, फिर हम लोगों ने इसको कैसे किस तरह से यूज़ करना है कस्टमर्स को ढूंढने में या कस्टमर से ऑर्डर्स लेने में भी, हम फिर भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके ऑर्डर्स ले सकते हैं अगर आपको सही डिजिटल मार्केटिंग आती है। तो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का, इसकी जॉब्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की। हर बंदे को अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट चाहिए। ये नहीं कि एक कोर्स करने के बाद लोग कहना शुरू होते हैं जी हम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, आप हमारे से सर्विसेज लें। तो इससे क्या होता है, आपसे प्रोजेक्ट मैनेज नहीं होते और बाद में नाम खराब होता है, मुल्क का भी होता है और अपना भी होता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप पहले प्रैक्टिस करें, कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करें उसके बाद, क्योंकि आप लोगों ने इसके अंदर इन प्लेटफॉर्म्स को पेमेंट करनी होती है, पैसे पे करने होते हैं। जो रिजल्ट आपको मिलता है इन प्लेटफॉर्म से, उससे पहले आपको इन प्लेटफॉर्म्स को पैसे पे करने होते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, तो बड़े सोच समझ के बड़े तरीके के साथ आपको ऐड चलानी पड़ती है ताकि आप उसका रिजल्ट मिले। और जब रिजल्ट मिलेगा तो उस रिजल्ट के प्रॉफिट में से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे हमने इतने की एडवर्टाइजमेंट की है, तो हमें उस वक्त एडवर्टाइजमेंट की महसूस नहीं होगी बजट। इस तरह आप ऐड चलाते जा रहे हैं, रिजल्ट कोई आ नहीं रहा, क्योंकि आपने जो ऐड चलाई है वो ठीक तरह से चलाई नहीं है। आपकी ऑडियंस में मसला था, आपकी जो ये चीज़ें सेलेक्ट करने में, फेसबुक को बताने में इशू आ गया। बेच आप किताब रहे हैं, ऐड आपने उनके लिए चला दिया जो मोटरसाइकिल चलाते हैं। ठीक है, ऐड आपने उनको दिखानी थी जो रीडिंग के शौकीन है, जो खाना पकाने वाले खाना शाना पकाने के शौकीन है, और ऐड किनको नज़र आ रही है, जो रेसलर है। ठीक है, ये काम नहीं करना। तो इसको इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर कोई आपको कन्फ्यूजन है इसके ओवरव्यू में तो मुझे पूछें, मैं आपको इसमें डिटेल गाइड कर देता हूँ। सर वो तो आपने पहले बताया ना कि जो है ना फेसबुक हम जो है ना हमारी कंपनी को बताएगा कि इस तरह के फेसबुक हमें नहीं बताएगा, याद रखना, फेसबुक हमें कुछ नहीं बताएगा। हम फेसबुक को इंस्ट्रक्शंस देंगे, हम सेल्स चाहते हैं, ये हमारा स्टोर है, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के लिए हम चाह रहे हैं ऐसे लोगों को हम लोग ऐड दिखाएं। अगर हमारी एक कंपनी है जो कि किचन के मतलब सामान बनाती है, छुरियाँ, कांटे, चम्मच, स्पून्स, फॉक, ठीक है, तो हम लोग की क्या कोशिश होगी, हम लोग ऐसे बंदे को अपनी चीज़ बेचें जो किचन के अंदर इंटरेस्ट रखता है, या शेफ़ है, या होटल वाला है, होटल का कोई मालिक है, या होटल के शेफ़ हैं, या खाना पकाने के शौकीन है, या हाउस वाइफ्स हैं। समझ रहे? तो सर
जैसे eBay पे हमने पढ़ा है कि जब हम स्टार्ट करते हैं, टाइटल क्रिएट करते हैं, तो हमें ऑप्शन देता है, सजेशन देता है कि आप ये वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट करें। फेसबुक आपको सजेशन ज़रूर देगा। सजेशन होता है एक मशवरा, क्योंकि उसको फेसबुक को पता है हर बंदा एक्सपर्ट तो नहीं है ना डिजिटल मार्केटिंग में, तो फेसबुक आपको जगह जगह पे गाइड करता है। लेकिन इंशाल्लाह हम हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। फेसबुक हमें सिर्फ ये अपना एक प्लेटफॉर्म देगा, अपना डाटा हमें हमारे साथ शेयर नहीं करेगा, लेकिन हमारी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। हम उसको कहते हैं जी हम छुरियां कांटों की ऐड चलाना चाह रहे हैं अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर। वो कहेगा ठीक है, किन लोगों को ऐड दिखानी है, हम उसे बताएंगे हमने फलाने शहर के अंदर ऐड दिखानी है। कहेगा ठीक है, कितने से कितने उम्र वाले लोगों को दिखानी है, इतने से इतने उम्र वाले लोगों को दिखानी है, ठीक है। उसके बाद फेसबुक आपसे पूछेगा कि उनका किस तरह का शौक होना चाहिए, किस तरह की वो शौकीन, मतलब उनका इंटरेस्ट किस तरह का हो। तो आप बताएंगे कि उनका किचन के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, वो हाउस वाइफ्स होनी चाहिए, वो शेफ्स होने चाहिए, वो स्मॉल रेस्टोरेंट ऑनर्स होने चाहिए, उनको मेरी ऐड दिखानी। अब फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये रेस्टोरेंट ऑनर है, ये जो है वो कुकिंग के अंदर शौकीन है, या ये हाउस वाइफ है? किस तरह पता चलेगा फेसबुक? डाटा दिया होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने अपना डाटा प्रोवाइड किया हुआ है। आप फेसबुक के ऊपर इस तरह की वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं जो कुकिंग के मतलब है, समझ रहे हैं? तो ये इस तरह से वर्क करेगा। इस तरह से हम लोग अपना डाटा यूज़ करेंगे और अपनी ऐड चलाएंगे और अपनी सेल्स बढ़ाएंगे ई कॉमर्स में। क्लियर? आज के लिए इतने, कोई कंफ्यूजन है तो पूछने, अदरवाइज फाइंड अप करते हैं क्लास को। अच्छा सर, एक और चीज़ कि जो हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, तो हम वो तो चला रहे हैं अपने कस्टमर, जो हमारी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करने के लिए eBay या अमेज़ॉन पे। तो इन्हीं ऐड को इसी ऐड का बेहतर तरीका अगर हम अपना जो फेसबुक मार्केट प्लेस है उसके लिए इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले बताया है कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स लिमिटेड नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर ही लेके जानी है, वहाँ तक महदूद नहीं है ये। आप और बड़े काम ले सकते हैं, अपने यूट्यूब के ऊपर लेके जा सकते हैं ट्रैफिक, यूट्यूब चैनल पे। आप अपने जो है पर्सनल प्राइवेट लेबल वेबसाइट पे लेके जा सकते हैं, आप eBay अमेज़ॉन के स्टोर के ऊपर लेके जा सकते हैं, आप अपने फेसबुक पेज के ऊपर लेके जा सकते हैं ट्रैफिक, आप अपने ग्रुप्स के अंदर ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर कस्टमर्स को लेके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने वेबसाइट तक आप महदूद हो गए, या आप फेसबुक मैसेंजर के ऊपर भी कस्टमर को लेके आ सकते हैं कि जो बंदा इंटरेस्टेड है मेरी ये छुरी कांटे खरीदने में, वो मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज कर दे। जो बंदा उस ऐड पे क्लिक करेगा वो आपके मैसेंजर में आ जाएगा। सर उस पे जो लिंक ऐड करने की ऑप्शन है सिर्फ एक ही होती है, मल्टीपल होती है? देखिए लिंक जो है वो आप हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। इसके अंदर एक चीज़ आती है कैसरोल एड्स, कैसरोल, ठीक है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आगे चल के 2-3-4 दिन के बाद ही क्लास हमारी। कैसरोल एड्स के अंदर एक ही ऐड के अंदर आप मल्टीपल लिंक्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर फेसबुक पे देखा होना कि अलीबाबा की एड्स चलती हैं, देखी है किसी ने? वो देखी होंगी आपने, वो एक ऐड नहीं होती, वो मल्टीपल ऐड आपस में कनेक्ट हुई होती हैं। आप इसमें स्क्रॉल करते जाते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते जाते हैं, लेकिन ऐड वो स्पॉन्सर्ड चल रही होती है। तो मतलब वो सारी एड्स आपस में कनेक्टेड हुई होती हैं, उनको हम लोग कैसरोल एड्स कहते हैं, ठीक है। वो आगे चल के पढ़ेंगे। आप एक ही ऐड के अंदर मल्टीपल एड्स भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, वाइंड अप करते हैं क्लास।